नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। 1 मार्च से 14 किलो 200 ग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़ गए हैं। इससे पहले 6 जुलाई 2022 को भी कीमतें 50 रुपये बढ़ाई गई थीं। वहीं 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम 350 रुपये बढ़ाए गए हैं। इस साल कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में यह दूसरी बढ़ोतरी है। 1 जनवरी को कीमतों में 25 रुपये का इजाफा किया गया था। बीते साल में घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमत में 5 बार बदलाव हुआ है। 22 मार्च 2022 को सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़ने के बाद 949 रुपये 50 पैसे हो गए थे। इसके बाद 7 मई 2022 को फिर घरेलू गैस 50 रुपया महंगा हो गया और दाम 999 रुपये 50 पैसे तक पहुंच गए। उसी महीने 19 मई को फिर से दामों में 2 रुपये 50 पैसे का इजाफा किया गया। इसके बाद कीमत बढ़कर 1003 रुपये हो गई। 6 जुलाई 2022 को भी सिलेंडर की कीमतें 50 रुपये बढ़ाई गई थीं। इस बढ़ोतरी के बाद दाम 1053 रुपये हो गए थे। एक बार फिर दाम 50 रुपये बढ़ाए गए हैं, जिससे सिलेंडर की कीमत 1103 रुपये हो गई है। बीते 1 साल में घरेलू गैस की कीमत 203 रुपये 50 पैसे बढ़ चुकी है। आइए सुनते हैं 2 खास और 2 मिडिल क्लास लोगों की प्रतिक्रिया। जब गैस सिलेंडर 400 का था तब ये महंगाई को लेकर हल्ला गुल्ला मचाते थे, प्रदर्शन करते थे, और आज 8 साल में उसे 1103 रुपए का पहुंचा दिया। ऐसे होली के समय में जब लोगों की आय पहले से कम है, बेरोजगारी चरम पर है, सरकार रोजगार नहीं दे पा रही, और उस समय इस तरीके से दाम बढ़ाना ये दिखाता है कि सरकार आम जनता के किस तरह से खिलाफ है, विरोध में है, और विरोध में इस तरीके से महंगाई को बढ़ा रही है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए गए। ऐसी सरकार कभी भी देश के हित में नहीं हो सकती है। जो 400 के गैस सिलेंडर को महंगा बताते थे और अब सत्ता में आने के बाद वही 1100 का बताते हैं, ऐसे लोग कभी भी देश के हितैषी नहीं हो सकते। उन्होंने देश को धोखा दिया है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। सर, आपका हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत है। सरकार ने आज गैस का दाम बढ़ाया है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये जनता को दिया गया सरकार का एक बेहतरीन तोहफा है। जनता को और सरकार को दोनों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। वास्तव में जनता 5 किलो राशन के पीछे इतनी भाव विह्वल है कि उसे सरकार के इस लूट तंत्र का जरा सा ख्याल भी नहीं है। 5 किलो राशन देती है सरकार और 5 कुंटल साढ़ चल रहे हैं। 5 किलो राशन देती है सरकार, सिम का इनकमिंग शुल्क 250 रुपया है। 5 किलो राशन देती है सरकार, आपके जो है प्लेटफार्म टिकट का दाम बढ़ गया है। तो है क्या कि सरकार एक योजना आपको देती है और 50 तरीके से आपसे आपका शोषण करती है, लेकिन जनता कहती है कि राम राज्य है। ऐसी सरकार तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तो ये सरकार सपनों की सरकार है, सपना दिखाएगी, और सपने में ही राम राज्य की कल्पना कीजिए। वास्तव में आम जीवन में जनता बदहाल है, बेहाल है, और सरकार सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म का राजनीति करके जनता का शोषण कर रही है। ये वास्तव में बहुत ही हास्यास्पद है कि जिस भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कभी गैस सिलेंडर को लेकर के, और स्मृति ईरानी क्यों, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण प्रदर्शन किया करते थे सड़कों को पर उतर करके, आज वो घरेलू सिलेंडर का तो 50 रुपया जो बड़ा जनता का शोषण है। उन्होंने कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 350 रुपया बढ़ाने का काम किया, जिसका भी भार जनता को ही सहन करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग उस गैस का उपयोग करेंगे वो अपने वस्तुओं पर उसका दाम जोड़ करके और जनता से ही वसूलने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, उसमें हमारे ये अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, इन्होंने कहा कि भाइयों 10 मार्च को वोट दे देना, 20 मार्च को होली है, होली में सिलेंडर फ्री मिलेगा, दिवाली में सिलेंडर फ्री मिलेगा। होली भी बीत गई, दिवाली भी बीत गई, अब नई होली आ गई।
नई होली के पहले इन्होंने तोहफा दे दिया। क्या दे दिया? 50 रुपए घरेलू सिलेंडर महंगा, 350 रुपए कमर्शियल सिलेंडर महंगा। आप बताइए, महंगाई से पहले ही जनता की कमर टूट चुकी है। आपने आटा का, दाल का, चावल का, दूध का, दही का, छाछ का, कैंसर की दवाओं का, टीबी की दवाओं का, हार्ट की दवाओं का, किडनी की दवाओं का दाम बढ़ा के रखा है। पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल सब महंगा करके रखा है, और ऊपर से ये गैस का सिलेंडर। इसको जब मन में आता है 50 रुपए, 350 रुपए आप महंगा कर देते हैं। और अभी इन भाजपाइयों से पूछ लीजिए तो कहेंगे बांग्लादेश में महंगाई है, पाकिस्तान में महंगाई है, नेपाल में महंगाई है। जब वहां लोग मर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं मरते? तुम भी मरो, तुम भी मरो। इस प्रकार की दलील देते हैं। जिसको भारत में महंगाई लग रही हो वो पाकिस्तान चला जाए, वो बांग्लादेश चला जाए, वो नेपाल। अभी आप सुनिएगा, यही सब बयान देंगे, यही सब बयान देंगे। राष्ट्र के निर्माण के लिए क्या आप 350 रुपए महंगा सिलेंडर नहीं खरीद सकते? यही सब बोलेंगे, सुनिएगा अभी आप। अर्चना जी, आप चित्रांश क्लब की अध्यक्ष हैं। अभी अभी सरकार ने हाल में गैस की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जब से हमने ये खबर पढ़ा और सुना, तब से मानसिक रूप से थोड़ा मैं परेशान रही, क्योंकि मैं एक सामाजिक संस्था में काम करने वाली समाज सेविका भी हूँ, और समाज से भी सरोकार है। महंगाई दिनों दिन हर चीज़ की बढ़ती जा रही है, और अगर हम गैस की बात करें तो पिछले 6 सालों में गैस के दाम 3 गुने से ज़्यादा बढ़ गए हैं, और इधर अभी 1 साल के अंदर लगभग 200 रुपये से ज़्यादा कीमत बढ़ी है, जो एक आम परिवार के लिए, जनसाधारण के लिए बहुत महंगाई की ओर अग्रसर कर रही है। और ये चिंता का विषय है कि 2014 के पहले जो लोग विपक्ष में बैठते थे, जब गैस सिलेंडर की कीमत 450 रुपये थी, तो वही लोग महंगाई का हवाला देके धरना प्रदर्शन करते थे। और आज डोमेस्टिक गैस 1150 की है, 50 रुपये फिर दाम बढ़ गए हैं, लगभग 1200 रुपये की हो गई है। कमर्शियल गैस 325 रुपये दाम एकदम से बढ़ा दिए गए हैं। उसका भी भार हम ही लोगों के ऊपर आएगा, क्योंकि पैसे जनता से ही वसूले जाते हैं, और मध्यम वर्गीय परिवार उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और आम जनता की समस्याओं को समझे, और अगर गैस सिलेंडर के दाम घटाए नहीं गए, इस ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, तो आम जनता को सड़क पे उतर के धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ेगा।